फोरलेन के काम ने नगर परिषद नादौन के वार्ड नंबर 7 के बाशिंदों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। मार्ग कनेक्टिविटी टूट जाने से लोगों को अब दूसरे मार्ग से होकर जाने में कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी 3 किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में लगी हुई कंपनी के अधिकारियों को समस्या से कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। एसडीएम नादौन से भी ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर मिल चुके हैं। एसडीएम के निर्देशों के बाद कंपनी के इंजीनियर्स ने मौके का निरीक्षण किया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। यहाँ के जो इंजीनियर है, जो एनएच वाले स्टाफ है, वो कई बार यहाँ साइड पे आए हैं। हम उनसे बातचीत की है और उनको अपनी प्रॉब्लम बताई है, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि आप एसडीएम पे पास जाकर आपने रिपोर्ट की हुई है और हम एसडीएम के पास ही जाकर रिपोर्ट जहाँ की दिखे आपको कुछ नहीं बताएंगे और इसके बारे में आप हमारे से बात नहीं कर सकते हैं। आप अपने एसडीएम से बात करो और वो उनके थ्रू हमें बताएंगे। और ये कहते हैं एसडीएम के पास गए, कई बार एप्लीकेशन दी है, वो इंजीनियर आते हैं और इंजीनियर देख के चले जाते हैं और हमें कहते हैं आप एसडीएम के पास जाओ और हमें आपको लिख के दे सकते कोई चीज़। अथॉरिटी है वो बताएगी आपको, क्योंकि आप एसडीएम के पास जाते हैं, हम एसडीएम को अपनी रिपोर्ट देते हैं। मजे जो सुनाई नहीं करते हैं ना वाले, क्यों साथ में हमारे घर है, वो देखो साइड पक्की नहीं हुई अभी तक, वो नीचे गिरने को तैयार पड़े हुए हैं। यहाँ कनेक्टिंग रोड नहीं है। कनेक्टिंग रोड जो पहले था यहाँ पे आने जाने का गाँव का, लगभग एक तरफ 150-200 घर हैं, दूसरी तरफ 100 घर हैं, वो सारे डिस्कनेक्ट हो गए हैं और लोगों की एक तरफ दोनों तरफ जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है, तो आने जाने के और इसको कल्टीवेट करने में जो दिन प्रतिदिन मुश्किल आती जा रही है। वो प्रॉपरली कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, लैंड जो है वो बैरन होती जा रही है। सबसे बड़ा तो नुकसान ये 4 लेन का फायदे के बजाय जो है इस गांव के लोगों की जो जीविका है उसके ऊपर जो बहुत बड़ा डेंट है, नुकसान हुआ है उनकी जीविका इकोनॉमी के ऊपर। अगर उन्होंने कि इसको जो एरिया है वो कनेक्ट किया जाए, तो ये दूरी बनी है कि हमें अगर एक छोर से दूसरी तरफ जाना हो तो लगभग 3 किलोमीटर का 3-4 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना पड़ता है। तो उसको जो है वो खत्म किया जाए और उसमें किसी तरह का साधन ऐसा बनाया जाए ताकि जो ग्रामीण जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके। ये वार्ड नंबर 7 है म्यूनसिपल कमेटी नादौन का, और इसमें जो ये रास्ता चल रहा है बाग नाला से सीधा अपर नगालडा के लिए आ रहा है। इसमें इसी रास्ते पर ओवरब्रिज डाल के लोगों को सहूलत दी जाए। तो हमारा तो प्रदेश सरकार से और एनएच वाले अथॉरिटी से ये आग्रह है कि लोगों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ओवरब्रिज की सुविधा दी जाए। मांगे ना माने तो लोगों से पूछना पड़ेगा ना, क्या करेंगे लोग, तो फिर प्रोटेस्ट ही होता है और लोगों के पास तो और कुछ बचता ही नहीं है। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे अथॉरिटी के खिलाफ। और प्रदेश सरकार से भी हमारा आग्रह है, क्योंकि इसी कंस्टिट्यूंसी से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं मुख्यमंत्री, तो उनसे भी ये आग्रह है अगर उन तक ये आवाज़ आपके माध्यम से जाए तो वो 101% इन ग्रामीणों की बात सुनेंगे और यहाँ ओवरब्रिज की जो सुविधा है वो लोगों को मिलेगी। कई बार लोग मिले पहले, और भी जगह जो लोगों की प्रॉब्लम थी वो भी मिले, पर वो कहते हैं हो जाएगा कर देंगे, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है। तो जहाँ हम खड़े हैं ये सीधा ही रास्ता, पक्का ट्रैक है, ये बाग नाला से अपर नगालडा तक आता है। इसी के ऊपर अगर ये एक ओवरब्रिज डाला जाए तो सारी ही समस्या ये लोअर नगालडा और अपर नगालडा की हल हो जाएगी। 250-300 लोग हैं इसमें, घर आदमी तो 1500-1400। हाँ 250-300 घर होंगे। क्योंकि सड़क से उस पार अपनी ज़मीन के लिए आना होता है तो 4-5 किलोमीटर का वो स्पैन पड़ जाता है पैदल आने के लिए। तो इस करके पहले ही नहीं लोग बीज रहे हैं, तो वो भी एक घाटा रहेगा प्रदेश सरकार को और हम लोगों को। बहुत है, हर बच्चे छोटे ने छू देंगे, इस देखो आज भर जाएंगे कितने बार कोई गिर जाएगा तो गिर जाएगा तो क्या करते हैं हमारे सियाने वो बीमार रहते हैं, हमारे तो मेरा वीणा तक कहाँ से वीणे फिर
कोई गड्डी में सुविधा ही नहीं जाने का। और क्या बता ऐसे उठ जाते के अंदर दफ्तर का एप्लीकेशन की पीछे डंगा टे सारा ये तो उन्हें सुनाई नहीं की आए नहीं मौका नहीं दिखा उन्होंने नहीं होता सुनाई नहीं करते। हाँ बोले मौका तो दिखी आ रही लैटरिन का गोर रटे जानी है देखो डंगा लग गया ताई होना ताई बचाव होना बच्चियों का भी कहना सीधा रास्ता बनना चाहिए। गाँव में हमें रास्ता चाहिए, हमें बूढ़े बाढ़े हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से हमें रास्ता चाहिए। से अच्छी कंपनी का रास्ता मांग रहे हैं हम, 4 लेन वाली कंपनी, 4 लेन वाली कंपनी। बार बार ये सोचते हैं हमें रास्ता मिले, हमें इतने 3-4 किलोमीटर कहाँ जाएं, हमारे पास व्हीकल नहीं कुछ नहीं, हम कहाँ जाएंगे पैदल, रात को डॉक्टर के पास कहाँ जाएंगे। यही समझते हैं हमें रास्ता मिल जाए हमें गाड़ी वास्ते। कुछ नहीं बोलते, उनकी तरफ से कोई नहीं जानते कोई भी रास्ता नहीं, हमें तो रास्ता चाहिए। डेड बॉडी कहाँ से लेंगे हम, इतने 3-4 किलोमीटर पैदल कहाँ जाना फिर डेड बॉडी लेकर हम बूढ़े बाढ़े रात को कहाँ जाएंगे डॉक्टर के पास, हमें इतने रास्ता हमें तब चाहिए रात को। सर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमें बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल, दोपहर को लेने जाना हो तो इतनी 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बच्चों के लिए। तो हमें यही है कि हमें रास्ता चाहिए, चाहे जैसे मर्जी दो पर हमें रास्ता चाहिए। NH कंपनी का 4 लेन वाले काम कर रहे हैं और उनको बोलते हैं रास्ता देंगे देते तो है नहीं वो। और आने जाने के लिए हमारे घर में बुजुर्ग भी हैं, उनको कहीं बीमार हो जाएं कैसे लेके जाएंगे उनको, हर वक्त तो घर में कोई है नहीं हमारे पे, उनको व्हीकल पे ले जाएंगे, हम औरतें क्या करेंगी घर में। बोलते दे देंगे रास्ता, ऐसे दिलासा देते और करते कुछ नहीं है, रास्ता तो है ही नहीं हमें तो बच्चों को जैसे बारिश हो तो बच्चे घर में रहते, पढ़ने कैसे जाना उन्होंने। साल 1.5 साल हो गया, साल 1.5 साल हो गया, कोई अधिकारी नहीं, कोई हमारी सुनाई करता ही नहीं है। तो हाँ यही बोलते हैं कि हमें रास्ता चाहिए बस, और कुछ नहीं, हमें रास्ता दे दिए। बाजार राशन लेने जाना हो तब भी हमें 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, कैसे जाएंगे हम इसी रास्ते पे चला जाए। हाँ जी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।